हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें दिया है एक्सप्रेस द रुपीज़ यूजिंग द डेसिमल, कि आपको ना पैसे दे रखे हैं 5 पैसे, आपने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक ना यहाँ पे रूल बता दूँ कि जो आपका 1 पैसा होता है ना, आपने ये रूल याद रखना है कि 1 पैसा जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1/100 रुपीज़ के, 1/100 रुपीज़ के। ठीक है। अब अगर 1 पैसा 1/100 रुपीज़ के है, ये रूल आपने याद रखना है, ये आपका हर इसमें बैठेगा। ठीक है। तो 5 पैसा जो होगा वो बराबर हो जाएगा 5/100 रुपीज़ के, है ना। फिर अब इसको आप क्या करें, डिवाइड कर दें, यानी कि जो 5 है उसको डिवाइड करें 100 से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफली करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे आपने करना है। तो ये जो 5 है, आपने 5/100 लिखा है ना, तो ऐसे आप करें और 5 को रखें अंदर। ठीक है। और यहाँ 100 से क्या करें, डिवाइड। अब ये 3 डिजिट का है और ये 1 डिजिट का है, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, एक ज़ीरो देते हैं और एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ज़ीरो और पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या देना है, दोबारा से, अभी भी ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो एक और ज़ीरो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ पे फिर एक ज़ीरो लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा 500। तो 100 5/500 होता है, तो 100 5/500 आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। और तो ये जो आपका आंसर बना है ना, ये वाला, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो 5 पैसा होता है वो बराबर होता है 0.05 रुपीज़ के। अब ये रुपीज़ बन गया आपका। ठीक है। ऐसे ही ये इसका डी पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था और यहाँ पे डी पार्ट है। डी पार्ट में ऑलरेडी आपको रुपीज़ बने हुए दे रखे हैं, लेकिन साथ में 90 पैसा भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपीज़ को तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है। 50 रुपीज़ को हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस में ये जो हमारा 90 पैसा है ये क्या हो जाएगा भाई, 1 पैसा होता है 1/100, तो 90 पैसा क्या हो जाएगा, 90/100 रुपीज़ के। ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, रुपीज़ हो गए, लेकिन अब वही कि पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप अगर 100 को 90 से डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.90। ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या करते हैं, अब ये लाइक डेसिमल बनाने हैं आपने, क्योंकि ये विदाउट डेसिमल है और ये डेसिमल के साथ है, तो आप इसको 50 को 50.0 लिख सकते हैं, प्लस में 0.90। ठीक है। तो पॉइंट से पहले आपका क्या है, 0 इस तरीके से ही आपका ना प्लस हो जाएगा। इधर रफली देख लीजिए कि 0.90 में आपने 50.0 जो है वो ऐड करना है, 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0, और ये हो जाएगा आपका 50.90, 50.90 रुपीज़, 50.90 रुपीज़ जो होगा ये आंसर आएगा आपका। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में, इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, 2 डिफरेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। एक्सप्रेस एज अ मीटर यूजिंग डेसिमल। अच्छा, आपने क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, किसको, सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। इसके लिए भी आपने एक रूल याद रखना है। अब आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो ऐसी जो आपका 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1/100 मीटर के। ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर के। तो ऐसी 15 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो होगा हमारा 15/100 मीटर के। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 0.15 मीटर। ये वाला हो गया आपका, ये आंसर है इसका। अगला सी वाला देखें, तो सी वाले में ऑलरेडी 2 मीटर है, तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको 2 मीटर ही रहने देंगे। प्लस में जैसे आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, तो ऐसी 45 सेंटीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 45/100
100 मीटर के। अब ये भी मीटर, ये भी मीटर, फिर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो मीटर 2 मीटर प्लस में इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 0.45 मीटर। अब दोनों मीटर हैं, फिर लाइक डेसिमल में लाना है तो आप लाइक डेसिमल भी लेके आएंगे। 0 के बाद क्या है 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 2 के बाद आप 2 ऐसे 0 लगा दीजिए, प्लस में 0.45। अब इसको प्लस करें तो ये 0 और ये 5 प्लस होके 5 बनता है। सेकंड 4 और 0 प्लस होके 4 बनता है, पॉइंट आ जाएगा दोनों का। फिर 0 और 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये जो हमारा बन गया 2.45 मीटर। इसको आप लिखेंगे 2.45 मीटर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ई वाला। ई वाले में हमें ना दे रखा है कि 490 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। जैसा आपको बताया गया है कि जो 100 होता है वो सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। तो ऐसे आपका जो 419 सेंटीमीटर है वो बराबर हो जाएगा 419 मीटर के। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 4.19 मीटर। आपने 100 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 4/9 को, तो इसका आंसर आएगा 4.19 मीटर। तो इस तरीके से आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने, बस ध्यान रखना है इन दोनों में कि जो 1 पैसा होता है 1/100 रुपीज़ के होता है, 5 पैसा जो हो जाएगा 5/100 रुपीज़ के हो जाएगा। आपने ये रूल जैसे करना है, और यहाँ पे आपका ये रूल लगेगा कि 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर के होता है। तो उससे लगभग सेम है एक जैसे, बस ऊपर रुपीज़ लगाया तो नीचे मीटर लगा हुआ है। तो इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे दोनों क्वेश्चनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसका, अगला है आपका एक्सप्रेस द यूजिंग डेसिमल। अब हमको क्या दे रखा है यहाँ पे mm दे रखा है, और किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, दिया क्या है हमें, mm दिया, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन ना लिख नहीं रही हूँ, बुक में दिखा देती हूँ आपको। ये दे रखा है एक्सप्रेस द सेंटीमीटर यूजिंग द डेसिमल। तो ये हमें ना mm दे रखे हैं, इनको हमने cm मतलब कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम बताएं यहाँ पे आपको, तो इसमें भी वही रूल है कि आपका जो वो होता है ना 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर जो होता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं नीचे डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे है हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, किसका 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, किसको, मिलीमीटर को। तो यहाँ पे आपके पास 5 mm है जिसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक रूल है कि आपका जो 1 mm होता है ना वो बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अगर 1 mm जो है 1/10 सेंटीमीटर के हुआ तो 5 mm क्या हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा 5/10 cm के। और अगर आप 5 को डिवाइड करें 10 से तो आपका आंसर आएगा 0.5 cm। तो जो आपका 5 mm है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 0.5 mm। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका 1 mm होता है वो होता है किसके बराबर, 1/10 cm के। ऐसे इसके बाकी पार्ट भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। और एक्सप्रेस द किलोमीटर यूजिंग द डेसिमल, ऐसी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखें तो 4 में क्या दिया गया है, एक्सप्रेस एज ए यूजिंग एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग द डेसिमल। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किसको, मीटर को। ठीक है, तो किलोमीटर का तो पता ही होगा आपको, है ना। 4, तो आपका क्वेश्चन क्या है 8। हमने ये वाला ले लेते हैं, एक तो ए ले लेते हैं और एक इसका, तो 8 mm है और एक जगह आपके पास क्या है 888 मीटर। ठीक है, तो मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में। तो हमें पता है कि जो हमारा 1 मीटर होता है ना वो बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर के। तो ऐसे 8 मीटर जो होगा वो बराबर हो जाएगा 8/1000 किलोमीटर के। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, 8 को आप डिवाइड करें 1000 तो आपका आंसर क्या आएगा 0.008 km।
ठीक है। तो आपने 8 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो आपका आंसर आया 0.008। अब इसको आप किलोमीटर में लिखेंगे, तो इस तरीके से आपने इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे दे रखा है आपको 8,888 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 8,088 मीटर बाय 1000। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8.88 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाकी पार्ट भी आप अपने आप कर लीजिएगा, इसमें और कोई डिफरेंट तो मुझे नहीं नज़र आ रहे। तो 4 तक हो गए हैं आपका, है ना। अब एक लास्ट रह गया इसमें आपका एक्सप्रेस द 8.2 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया गया है, एक्सप्रेस एज ए केजी यूजिंग द डेसिमल। इसमें भी ना आपका किलोमीटर वाला ही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको क्या दिया, 2 ग्राम्स दिया हुआ है ना, 2 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया, तो हमें वही पता है कि जो 1 ग्राम्स होता है वो बराबर होता है 1/1000 kg के। तो 2 ग्राम से हो जाएगा 2/1000 kg के। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.002 kg में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे और डिफरेंट क्या दे रखा है, ये दे रखा है सी वाला, या फिर आप 5 kg और 8 ग्राम को भी कर सकते हैं। ये आ जाते हैं हम यहाँ पे ई पे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ई पार्ट में क्या है इसका, 5th का ई पार्ट 26 kg एंड 50 ग्राम्स, ठीक है। तो ये तो केजी में कन्वर्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ये तो ऑलरेडी केजी है। प्लस में 50 ग्राम जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, 50/1000 kg में, ठीक है। अब 26 kg प्लस में आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0.050 kg। अब इसको अगर आप प्लस करें इसमें तो ये हो जाएगा, इसके साथ प्लस होके 26.050 kg जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी के पार्ट तो इजी हैं, आप कर लेंगे सेम इसी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।